हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का बहुत प्यारा चैप्टर है। हिंदी का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम दोस्तों अलंकार। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अलंकार। अलंकार के बारे में हम जानेंगे अलंकार होता क्या है, इसे पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब अलंकार में दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों एक शब्द हम जानते हैं अलंकार। अलंकार संस्कृत भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। अलंकार जो है संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुशोभित करना। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुशोभित करना। तो अलंकार, पूरे अलंकार का मतलब होता है कि आभूषण की तरह सुशोभित करना। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि जिस तरीके से स्त्रियां श्रृंगार करने के बाद, आभूषण पहन लेने के बाद सुशोभित होती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, उसी तरीके से जब हम अलंकार का उपयोग काव्य में कर देते हैं, वाक्य में कर देते हैं, तो वाक्य में और काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, पढ़ने में वो हमको अच्छा लगता है। तो अलंकार का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द या वे शब्द जो हमारे काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार क्या होता है? वे शब्द जिनके उपयोग से काव्य या वाक्य का शोभा बढ़ जाए, पढ़ने में अच्छा लगे, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम और कार। अलम का अर्थ है आभूषण, कार का अर्थ है सुशोभित करना। पूरे का अर्थ हो जाएगा आभूषण की तरह सुशोभित करना। जिस तरीके से आभूषण पहन लेने के बाद स्त्रियां सुशोभित होती हैं, सुंदर लगती हैं, उसी तरीके से अलंकार का उपयोग जब हम किसी काव्य में, किसी पेज में, किसी पैसेज में, किसी लाइन में कर देते हैं, तो वहां पर हमारे उस काव्य का या उस दोहे का या उस लाइन का या उस वाक्य का शोभा बढ़ जाता है, चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो अलंकार का अर्थ समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो हम चेक कर लेते हैं अलंकार कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अलंकार जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। यहाँ पे दोस्तों शब्द और अर्थ का क्या मतलब है? शब्दालंकार का मतलब होता है कि जब शब्द की वजह से काव्य में या किसी दोहे में या किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अलग अलग शब्दों की वजह से या एक ही शब्द की वजह से अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे शब्दालंकार। और किसी वाक्य में या किसी दोहे में या किसी पैसेज में या किसी काव्य में जब हम उसके अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसका जो अर्थ होता है, अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उस वजह से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यदि शब्द की वजह से चमत्कार हुआ तो शब्दालंकार, और अगर अर्थ की वजह से हुआ तो अर्थालंकार। अब हम देखते हैं कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार कितने प्रकार के। आगे हम देखेंगे कि शब्दालंकार होते कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे हम इनको पढ़ सकते हैं। तो पहला रिव्यू हुआ हमारा शब्दालंकार, और शब्दालंकार के अंतर्गत हम पहला लिखेंगे जो हमारा पहला अलंकार है। दोस्तों हम पहला अलंकार देखेंगे। पहला अलंकार हमारा शब्दालंकार में रहेगा। शब्दालंकार में हमारा जो पहला वाला हेडिंग है वो है अनुप्रास अलंकार। पहला हेडिंग रहेगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, तो यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। क्या होता है इसमें?
कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए एग्जैक्ट रहेगा कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ऐसा अलंकार जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार, और वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। तो शब्द अलंकार में हमारा कहना है अनुप्रास अलंकार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। उदाहरण हम देखेंगे, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहला हमारा हो जाएगा बंदव गुरुपद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। जैसे हम देखेंगे दा यहाँ पर आया है, यहाँ भी दा आया है, यहाँ भी दा आया है, दा कई बार आवृत्ति हुआ है, तो हमारा पहला वर्ण मिल गया दा। ये हमारा हम जानते हैं कि दा एक व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर दा वर्ण मिला। फिर हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे दोस्तों रा देखेंगे, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, रा 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 कई बार रा आया है, तो रा की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर हम देखेंगे पा की आवृत्ति, पा आया यहाँ पर, यहाँ भी पा आया है, यहाँ भी पा आया है, तो पा की आवृत्ति भी बार बार हो रही है, तो यहाँ से एक वर्ड मिल गया पा। फिर अगला हम देखेंगे सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ से हम देखेंगे कि सा की आवृत्ति भी बार बार हो रही है, तो हम जानते हैं कि छोटा सा ये है, ये भी हमारा व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ से चार की चारों हमारे हैं व्यंजन वर्ण, और इनकी आवृत्ति बार बार हुई है, और इनकी आवृत्ति बार बार होने से इस पद को, इस दोहे को, इस या जो भी ये आपका वाक्य है, इसको पढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें पढ़ने में थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ ये लाइन पढ़ने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजे से पढ़ रहे हो आप, या पढ़ने में आपको बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। जब आप ऐसे पढ़ोगे बंदव गुरुपद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा, जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें एक खुशी फील होगी, अच्छा सा लगेगा, उत्तेजना बढ़ता है। तो ऐसे अलंकार को जिनमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। अगला अलंकार हम देखेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत जो हमारा दूसरा अलंकार होता है। तो अब हम देखेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार हमारा कौन सा है। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार हमारा आता है यमक अलंकार। दूसरा आता है यमक अलंकार। और यमक अलंकार दोस्तों हम पढ़ेंगे कैसे, देखें। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक ही शब्द कई बार है, एक से अधिक बार है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम बोलेंगे यमक अलंकार। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं यमक अलंकार। जैसे पहला हमारा है कनक कनकते सौगुनी मां दत्ता अधिकाय वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पे कह रहा है कनक कनकते सौगुनी मां दत्ता अधिकाय वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि कनक कनक शब्द दो बार आया है। यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आया है, जहां पर पहले कनक का अर्थ है सोना, पहले कनक का अर्थ है सोना, तथा दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सोना पा जाए, बहुत ज्यादा सोना पा जाए, देखिए वाह पाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर चाहे आप पहले का धतूरा मानिए चाहे दूसरे का मानिए, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो पहले का धतूरा हो जाएगा, दूसरे का सोना हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सोना पा जाएगा, सोना का मतलब सोना मिलेगा तो पैसा पाएगा। अगर किसी के पास मान लीजिए 10-20 किलो सोना पा गया, अब बेच दिया 1-1.5 करोड़ का, तो एकदम पगला टाइप में जाता है, घमंड आ जाता है अंदर कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो उसके पास अलग तरीके से मतलब एकदम वो बौखला जाता है, उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा ये है, ज्यादा वो है। फिर हम देखेंगे आगे कि दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगर कोई एक व्यक्ति एक बार एक धतूरा खा ले रहा है तो वो एकदम से पागल हो जाता है, क्योंकि धतूरे के अंदर इतना ज्यादा नशा होता है
जैसे धतूरा हो गया, मैरिजुआना हो गया। मैरिजुआना का मतलब भांग। भांग एक ऐसा नशा है जिसमें मैरिजुआना नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है और जिसकी वजह से बहुत काफी नशा होता है। उसी तरीके से होता है धतूरा भी। धतूरा, अगर एक धतूरा आप खा ले रहे हो तो एकदम पागल टाइप में हो जाओगे, फिर वो आपके बर्दाश्त में नहीं होगा, आप अपने होश में नहीं रहते हो। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं यमक अलंकार। आगे हम देखेंगे शब्दालंकार में तीसरा अलंकार कौन सा है हमारा, चमक आएगा। दूसरी बार उसी में प्रतिष्ठा आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द तो एक ही बार आएगा, लेकिन एक ही इसी शब्द के प्रसंग निकालने टाइम कई सारे अर्थ हो जाएंगे, तो वहां पर होता है श्रेष्ठ अलंकार। अगला हम देखेंगे हमारा चौथा अलंकार कौन सा है शब्दालंकार में। तो एक अलंकार का आप लोग नाम सुनेंगे वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार क्या होता है, जैसे जब हम वीप्सा अलंकार तो दोस्तों वीप्सा अलंकार क्या होता है, जब हम अपने मन के भाव को, जैसे जो हमारे मन में भाव रहता है, जब उसे प्रकट करने के लिए हम किसी अलंकार का उपयोग करते हैं, किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं, मनोभाव को प्रकट करने के लिए, मनोभाव को प्रकट करने के लिए, मनोभाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, दोहराया जाता है, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। वीप्सा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश हम लोग कहीं पार्टी वगैरह में गए हैं या कहीं पे हम लोग गए हैं, किसी एक स्थान पर हैं या सड़क पर चल रहे हैं, किसी व्यक्ति का अचानक में एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है या कभी कभी आदमी की डेथ भी हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ और तुरंत मर गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, राम राम, ये क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, राम राम, ये क्या हो गया, गलती से हो गया। या फिर सुबह या शाम के टाइम हम किसी से जब अचानक में मिलते हैं या पहली बार मिलते हैं एक 24 घंटे में, या जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं, काफी दिनों बाद मिलते हैं, तब उनसे राम राम करते हैं। तो जब मनोभाव को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का बार बार दोहराया जाना वीप्सा अलंकार कहलाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ लोग बहुत घटिया काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, अब शब्द किसी को बोल देते हैं, बड़े होकर छोटों के साथ गलत कर देते हैं, या बहुत छोटा इंसान रहता है, बच्चा अपने पिता के साथ गलत बिहेव कर देता है, माँ के साथ गलत बिहेव करता है, या टीचर के साथ गलत बिहेव करता है, तो वहां पे कहा जाता है छी छी ये कितना गंदा लड़का है, छी छी ये कितना गंदा लड़का है, छी छी। तो यहाँ पर जब एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है, या एक ही शब्द को जब बार बार दोहराया जाता है, या एक से अधिक बार एक शब्द का उपयोग किया जाता है मनोभाव को प्रकट करने के लिए, तब वहां पे जो अलंकार होता है वो वीप्सा अलंकार होता है। जैसे अगला होता है चुप चुप, चुप चुप, फिर अगला होगा देखो देखो, देखो देखो। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, 8-10 लोग एक ग्रुप में बैठे हुए हो, साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, आपने देखा कि दूसरा वाला जो आपके बगल वाला लड़का बैठा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे ना पढ़ करके कोई और विषय पढ़ रहा है, तो आप कहोगे देखो देखो उसको, देखो देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब और कुछ करना रहता है तो उसमें मन लगता है, देखो देखो उसको देखो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। या फिर मान लीजिए 2 लोग कहीं पे रूम से बाहर गए हुए हैं, अंदर रूम में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आप दोनों लोग आ रहे हो और आते ही आप देख रहे हो कि आपके बारे में दोनों जो कमरे में बैठे हुए हैं वो आपकी बुराई कर रहे हैं,
कि वो बहुत गंदा है, जैसा है वैसा है, आपके बारे में सब बहुत सारी गंदी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो आप क्या किए, जैसे ही आए तो आपको आहट हो गया, आपको आभास हो गया कि आपके बारे में कोई अपशब्द बोल रहा है, मतलब जो अंदर बैठे हुए रूम में वो गलत बोल रहे हैं। तो आपके साथ जो रहेगा, आप दोनों में कुछ बातें करते हुए आ रहे हो, तो आप उससे बोलेंगे चुप चुप, देखो क्या बात कर रहे हैं, सुन लो, चुप रहो, ऐसे बोलते हो। तो जब मनोभाव को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाए या 2 से अधिक बार दोहराया जाए तो वहां पर विवक्षा अलंकार होता है। ये दोस्तों हमारा था अलंकार से संबंधित फर्स्ट पार्ट, पहला वीडियो। इसके दूसरे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। यहाँ पर हमने 4 अलंकारों के बारे में देखा। सबसे पहले अलंकार 2 भागों में बटा हुआ था, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार 2 प्रकार का होता है, तो सॉरी शब्दालंकार 4 प्रकार का होता है, 4 से अधिक भी होता है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 4 ही प्रकार है जो आपको बता दिए गए हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट के लिए आप अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। थैंक यू सो मच।